छत्तीसगढ़ की जनता भी चुनाव के लिए तैयार है, भारतीय जनता पार्टी भी तैयार है। राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है। हमारा आयोग से यह विनम्र आग्रह है कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में रायपुर रजबंधा मैदान स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रवार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भाजपा ने सोमवार को 64 प्रत्याशियों की दूसरी सूची का ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर 90 में से 85 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इस तरह भाजपा ने कांग्रेस से बड़ी बढ़त बना ली है। इस सूची में अब तक 14 महिलाओं को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। 43 ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है जो पहली बार भाजपा के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। 50 वर्ष से कम आयु के 34 युवा प्रत्याशी है। भाजपा की सूची में एक तरफ जहां बड़े पैमाने पर युवा और नए प्रत्याशी है, वहीं अनुभवी और दिग्गज नेताओं को भी पार्टी ने मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता और भाजपा परिवर्तन के लिए तैयार है। भाजपा ने अब तक 85 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। 5 विधानसभा के प्रत्याशी की घोषणा होना शेष है। उनमें बेमेतरा, पंडरिया, कसडोल, अंबिकापुर व बेलतरा विस क्षेत्र शामिल है। इसकी भी घोषणा जल्द हो जाएगी। भाजपा ने आदिवासी समाज से 30, अनुसूचित जनजाति के 10, ओबीसी के 31 प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा चुनाव में भाजपा का भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा होगा। साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। चुनाव आयोग ने चुनाव की अधिसूचना आज जारी की है, चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ की जनता चुनाव की तारीखों की प्रतीक्षा कर रही थी। छत्तीसगढ़ की जनता भी चुनाव के लिए तैयार है, भारतीय जनता पार्टी भी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में 21 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था और आज 64 प्रत्याशियों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कुल मिलाकर 90 में से 85 विधानसभा क्षेत्रों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इन 85 प्रत्याशियों में कुल मिलाकर आदिवासी समाज से 30 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में होंगे। कुल मिलाकर 10 अनुसूचित जाति से प्रत्याशी हैं। कुल मिलाकर 31 प्रत्याशी अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं और इस सूची में अब तक 85 में से 14 महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, दोनों सूची मिलाकर। और जो आप जानना चाहते हैं, 43 ऐसे प्रत्याशियों को पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। 43 आउट ऑफ 85 43 ऐसे प्रत्याशी चुनाव के मैदान में है जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे 43 प्रत्याशी हैं और 50 वर्ष से कम आयु के कुल मिला के 34 युवा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी की यह सूची एक तरफ जहां बड़े पैमाने पर युवा और नए प्रत्याशी हैं, वहीं अनुभवी और दिग्गज नेताओं को भी पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है। निश्चित रूप से आज जो छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां बनी है, आज जो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा राज्य की कांग्रेस की सरकार ने किया है, प्रदेश को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है, अपराध का गढ़ बना दिया है, नशे का गढ़ बना दिया है, माफियाओं का गढ़ बना दिया है, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया है, विकास को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया है, हर वर्ग को ठगने और धोखा देने का काम किया है। ऐसे में आज ये चुनाव छत्तीसगढ़ को बचाने का चुनाव है। आज छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की हवा चल रही है।
जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा से प्रदेश में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हुआ है, परिवर्तन की हवा चल रही है। मतदान की तिथि का इंतजार छत्तीसगढ़ की जनता कर रही थी और आज मतदान की तिथि का भी ऐलान हो गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ का निर्माण हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव के मैदान में उतरेगी। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अपने निवास में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने आचार संहिता जारी कर दी है। लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। पार्टी हाईकमान ने डॉक्टर रमन सिंह को राजनांदगांव विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। अभी चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों के, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के लिए आचार संहिता लागू कर दी गई है। आज छत्तीसगढ़ में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। छत्तीसगढ़ में यह चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर और द्वितीय चरण का मतदान 17 नवंबर को संपन्न होगा। मतगणना दिनांक 3 दिसंबर को एक साथ होगा। लोकतंत्र के इस महापर्व में छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 3 लाख मतदाता सम्मिलित होंगे, जिसमें 18 लाख मतदाता ऐसे होंगे जो पहली बार चुनाव में मतदान के लिए आगे आएंगे। ऐसे 18 लाख नए मतदाता होंगे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 2 लाख 39 हज़ार है, जो पुरुष मतदाताओं से अधिक है। यानी छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा है। और प्रदेश में सभी से मैं आह्वान करता हूं कि इस लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी जिम्मेदारी का पालन करें। प्रदेश से भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को हटाकर एक मजबूत और विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार को चुनें। एक सूचना और चुनाव आयोग ने दी है, 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट में संशोधन हेतु समय और दिया गया है। यानी 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट में संशोधन का समय दिया है। एक नई चीज़ जो जारी की है, आपराधिक छवि के लोगों को 3 बार विज्ञापन देना होगा। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग बेल में हैं, कई लोग और स्थिति है, तो उनको 1 बार नहीं 3 बार देना पड़ेगा। ये थोड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और गजट नोटिफिकेशन जो छत्तीसगढ़ के फेज़ 1 के लिए होने वाला है 13 अक्टूबर को होने वाला है, और दूसरे फेज़ के लिए जो गजट नोटिफिकेशन होगा 21 अक्टूबर 2023 को सैटरडे को होने वाला है। और कुल मिला के ये सारी प्रक्रिया जो पूरा होके 3 दिसंबर को 5 राज्यों के अलग अलग समय पे मतदान हो रहे हैं। एक फेज़ 7 नवंबर, दूसरा 17 नवंबर, और उसके बाद अलग अलग फेज़ में मिजोरम और अन्य स्थानों में चुनाव होंगे। और मतगणना एक साथ होगी 3 दिसंबर को। मैं समझता हूं कि आज आचार संहिता लागू हो गई है और सभी मतदाता बंधुओं से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस मतदान में हिस्सा लें और प्रजातंत्र इस पर्व को निश्चित रूप से सफल बनाएं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि प्रदेश में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग से अपील करते हुए कहा कि भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार के प्रचार के जो पोस्टर लगे हैं उसे चुनाव आयोग शीघ्र हटाएं। इधर भाजपा हाईकमान ने नारायण चंदेल को जांजगीर चांपा विधानसभा से टिकट दिया है। चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया है। हमारा आयोग से यह विनम्र आग्रह है कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में
यहाँ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और यहाँ की कांग्रेस की सरकार ने जितने होर्डिंग्स, पोस्टर, विज्ञापन के बोर्ड लगाए हुए हैं, गेटों पर उनके फोटो चस्पे हुए हैं, उन सारे बोर्ड और होर्डिंग को तत्काल हटाने का आग्रह हमारा चुनाव आयोग से है, ताकि चुनाव में किसी प्रकार के आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस पर तत्काल कार्रवाई चुनाव आयोग करे। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस